Hello everyone, I am Parveen Sharma from BLS Institute Bikaner. I welcome to all at YouTube channel. First of all, Happy Mother's Day to all. आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं. Now, in today's class we will do second part of interest on drawing. आज की क्लास में हम आहरण पर ब्याज से संबंधित दूसरा भाग करेंगे. फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसे बड़े ध्यानपूर्वक देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा. उसमें हमने एक सिंपल मेथड से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था. आज सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकंड मेथड. उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे प्रोडक्ट मेथड का. देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है कि जब पार्टनर जो ड्राइंग्स करता है या जो आहरण करता है, या हम कह सकते हैं कि जब पार्टनर पैसा निकालता है फर्म में से, तो वो डेट भी वहाँ फिक्स रहेगी और अमाउंट भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. सेकंड केस की बात करें, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स and date of drawings are same. जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड डेट ऑफ ड्राइंग्स बोथ आर सेम, कि जब आहरण की राशि और आहरण की तिथि जो है या डेट है वो क्या रहती है, आपके सेम रहती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, मोहन इज ए पार्टनर, ही विड्रॉ रुपीज़ 5,000 first day of every month. He withdraw rupees 5,000 first day of every month during the year 2017-18. कि जैसे हमने देखा कि मोहन एक पार्टनर है, ही विड्रॉ रुपीज़ 5,000, कि उसने 5,000 रुपये निकाले फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले दिन को, मतलब हर महीने की पहली तारीख को, ड्यूरिंग द ईयर 2017-18. तो इस क्वेश्चन की या सिचुएशन की बात करें तो इसमें जो मोहन जो साझेदार हैं वो 5,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है. तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग 5,000 और निकाल भी कब रहा है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. 17-18 ईयर है. सबसे पहले मोहन कब विड्रॉ करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब 17-18 दिया है तो ईयर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल को. तो 1 अप्रैल को जब मोहन विड्रॉ करेगा तो 1 अप्रैल को कितने रुपए निकालेगा, 5,000 निकालेगा, क्योंकि एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को वो विड्रॉ कर रहा है. उसके बाद नेक्स्ट कब आएगा, 1 मई. तो 1 मई को भी वो कितने करेगा, 5,000 विड्रॉ करेगा. एंड आफ्टर दैट 1 मई, ऐसे ही 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. वो पूरे साल कितनी बार ड्राइंग कर लेगा, वो पूरे साल में 12 महीने, तो पूरे साल 12 बार वो क्या करेगा, ड्राइंग करेगा. तो अब यहाँ ड्राइंग वो मैनी टाइम्स कर रहा है इन द ईयर, एक साल में कई बार ड्राइंग्स कर रहा है. लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि डेट भी फिक्स है और अमाउंट भी क्या है, फिक्स है. तो आपका सेकंड मेथड अप्लाई होगा. और इस सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है एवरेज मेथड से, औसत अवधि या औसत विधि से फॉर्मूला लगाया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, एवरेज मेथड.
औसत विधि। औसत विधि में हमने फॉर्मूला लिखा भी था। औसत विधि से जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आरएन पर ब्याज, फॉर्मूला बनेगा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 100 इंटू 12। औसत अवधि से या औसत विधि से आरएन पर ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका ये फॉर्मूला है, जिसमें आपको सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ये देखना है कि वो कितनी बार विड्रॉ कर रहा है। अगर मैंने कहा कि कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को 6 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है, इट मीन्स वो 6 बार साल में क्या करेगा, पैसे निकालेगा। तो जितना पैसा वो निकाल रहा है उसे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन के एग्जांपल की बात करें तो उसमें मोहन 5,000 रुपये निकाल रहा था, हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा था और पूरे साल के लिए निकाल रहा था। तो हमें 12 इंटू 5 इट मीन्स 60,000 रुपये मोहन पूरा क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा। ऐसे ही बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ये आपको गिवन होगी। और एवरेज पीरियड, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। एवरेज पीरियड अलग अलग होगा और मेन हमें यही सीखना है कि एवरेज पीरियड किस कंडीशन में कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर्मूला तो हर कंडीशन में सेम रहेगा एवरेज मेथड के अंदर। एवरेज पीरियड जो है आपका, औसत अवधि है, वो अलग अलग रहती है। औसत अवधि निकालने के लिए आपको कुछ ध्यान रखना है कि वो एक तो जो विड्रॉ है वो मंथली कर रहा है या क्वार्टरली कर रहा है। 2 तरीके से विड्रॉ हो सकता है। तो एवरेज मेथड में ध्यान रखना है आपको कि अगर वो मंथली विड्रॉ करे तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, और अगर क्वार्टरली विड्रॉ करे तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा। आइए बात कर लेते हैं एवरेज मेथड में। इफ मंथली विड्रॉ या हम कहें मासिक आहरण, मासिक आहरण, और सेकंड टाइप ऑफ आहरण जो ड्राइंग्स हो सकता है वो आपका है क्वार्टरली विड्रॉ। नॉर्मली आपके 2 टाइप का ही आता है, त्रैमासिक आहरण, त्रैमासिक आहरण, मंथली विड्रॉ और क्वार्टरली विड्रॉ। अब हम बात करते हैं मंथली विड्रॉ की। मासिक का मतलब हर महीने वो क्या करेगा, पैसा विड्रॉ करेगा। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है कि इन दोनों के अंदर एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है। एवरेज पीरियड, क्योंकि हमें औसत अवधि का ध्यान रखना है, औसत अवधि कैसे निकाली जाएगी। तो देखिए, अब अगर मंथली विड्रॉ है तो पूरे मंथ में वो 3 तरीके से विड्रॉ कर सकता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर हो सकता है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ या एवरी मंथ। अगर वो हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करता है, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करता है, तो एवरेज पीरियड क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला देखिए। उसका फॉर्मूला रहेगा
n+1 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला रहेगा अगर पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को क्या करता है, विड्रॉ करता है, तो फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2। सेकंड, मिड ऑफ एवरी मंथ, अगर हम बात करें हर महीने के मध्य में, हर महीने के मध्य का मतलब 15 तारीख, तो अगर वो हर महीने के मध्य में विड्रॉ करता है तो फॉर्मूला क्या रहता है, तो आपका फॉर्मूला रहेगा n/2। ये फॉर्मूला रहता है। और अगर हम बात करें थर्ड केस की, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ मीन्स हर महीने के अंत में या हर महीने की लास्ट तारीख को, 31 या 30 को, 30 या 31 तारीख को, तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा एवरेज पीरियड का वो रहेगा n-1 डिवाइड बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है। हर महीने की पहली तारीख को जब विड्रॉ करें तो एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो n+1 डिवाइड बाई 2। हर महीने के मिड में या मध्य में ड्राइंग्स करें तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला रहेगा n/2। और एंड ऑफ एवरी मंथ की बात करें तो आपका फॉर्मूला रहेगा n-1 डिवाइड बाई 2। यहाँ जो n है वो n है नंबर ऑफ ड्राइंग्स या नंबर ऑफ मंथ, कि वो साल में कितने महीने ड्राइंग्स कर रहा है। n क्या है, नंबर ऑफ मंथ ऑफ ड्राइंग, आहरण किए गए महीनों की संख्या। अब हम बात करते हैं कि अगर क्वार्टरली विड्रॉ है तो यहाँ भी 3 केस बनेंगे क्वार्टरली विड्रॉ के केस में भी। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, प्रत्येक त्रैमासिक के या प्रत्येक तिमाही के पहले दिन अगर विड्रॉ करें तो आपका फॉर्मूला बनेगा, अब n+, वहाँ हर महीने कर रहा था तो हमने 1 किया था, यहाँ त्रैमासिक कितने महीने का होता है, 3 महीने का, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा 3, n+3 डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला रहेगा आपका हर महीने, हर क्वार्टर या हर त्रैमासिक के पहले दिन को विड्रॉ करें तो। सेम ऐसे ही मिड ऑफ ईच क्वार्टर, हर त्रैमासिक के मध्य में अगर विड्रॉ करें तो आपका फॉर्मूला रहेगा n/2, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला n/2। और हम थर्ड केस जो है उसमें है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा n-3 डिवाइड बाई 2। सेम n वही है, n नंबर ऑफ मंथ ऑफ ड्राइंग्स, कि ड्राइंग्स के कितने महीने हैं, साल में कितनी महीने तक वो ड्राइंग्स करता है। फॉर्मूले आप याद कर लें। मंथ की बात करें तो 1 प्लस हो रहा है, 1 ही क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और अगर हम क्वार्टर की बात करें तो 3 प्लस करना है, 3 क्या करना है, माइनस करना है, बाकी सब सेम है। फर्स्ट डे की बात करें तो n+1 आएगा, और एंड की बात करें तो n-1 आएगा। मिड में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मिड में तो n/2 यहाँ है, n/2 यहाँ है। आप इसे याद कर लें, क्योंकि हर केस के अंदर एवरेज पीरियड अलग अलग कैलकुलेट होगा। जिस प्रकार से वो ड्राइंग करेगा उसी तरह से हमें क्या लगाना पड़ेगा, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए अब बात करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए पार्टनर, राम एक साझेदार है किसी फर्म के अंदर। ही विड्रो
he withdrew during the year rupees 5,000 एंड या हम कह सकते हैं कि ही विड्रू ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग at the rate 10% per annum. Calculate interest on drawing at the rate 10% per annum in following cases. अलग अलग दशाओं में आहरण पर ब्याज किस प्रकार निकाला जाएगा, आप बताइए। कि राम विड्रॉ करता है 17-18 में और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 10% लगाना है। तो फर्स्ट केस की बात करें, इफ ही विड्रू रुपीज 5,000 फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ कि अगर राम जो है वो 5,000 रुपये हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करे। अब आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ जाना है कि वो आपको एवरेज पीरियड का क्वेश्चन देना चाहता है, जहां हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपये विड्रॉ हो रहा है, मतलब अमाउंट भी फिक्स है और डेट भी हर महीने की पहली तारीख क्या है, फिक्स है। तो इस केस में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या बनेगा, आहरण पर ब्याज का जो फॉर्मूला है वो है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड, औसत अवधि, एंड डिवाइड बाय 100 × 12। अब हम बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे। कुल आहरण की राशि दर एवरेज पीरियड 100 × 12, इसमें से हमारे पास क्या क्या चीज़ें कैसे निकलेगी। अगर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग की बात की जाए, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कि आहरण की कुल राशि कितनी है, तो आपको क्या देखना है कि जो पार्टनर है वो कितने ऐसा विड्रॉ कर रहा है। सबसे पहले हमने देखा कि पार्टनर जो है 5,000 रुपये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, और कितने महीने के लिए, n नंबर ऑफ मंथ आपको चाहिए। यहाँ आपको कहा है कि हर महीने की पहली तारीख को 2017-18 में विड्रॉ कर रहा है, इट मीन्स वो पूरे साल ही विड्रॉ कर रहा है, या आपको कह दे कि वो 12 महीने तक विड्रॉ कर रहा है। तो हमें यहाँ महीने नंबर ऑफ मंथ नहीं दिया हुआ, तो हमने क्या मान लिया, वो पूरे साल ही वो विड्रॉ कर रहा है। तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 60,000 रुपये। तो राम जो है 60,000 रुपये पूरे साल में आहरण कर लेता है। फॉर्मूले में पुट करें, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हुआ 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दिया हुआ है। अब बात आती है एवरेज पीरियड की, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज पीरियड, औसत अवधि, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि ड्राइंग्स कैसे वो करता है। तो ड्राइंग कैसे कर रहे हैं, ड्राइंग्स कर रहा है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो हमें फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि हर महीने की जब पहली तारीख को ड्राइंग्स की जाती है तो एवरेज मंथ निकालने का फॉर्मूला या एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है n+1/2 फॉर्मूला। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए n+1/2। n आपके 12 है, नंबर ऑफ मंथ 12, +1/2 13/2, देन एवरेज पीरियड आएगा 6.5, 6.5 आ जाएगा। तो आप यहाँ कितना पुट कर देंगे 6.5
डिवाइड बाई 100 इंटू 12, देन सोल्व करेंगे इसे, यह आ जाएगा 5000, मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 को 5000 से, देन अमाउंट आएगा आपका 0 0 5 5 25 5 6 30 30 एंड 2 32 32,500 नहीं सॉरी, अमाउंट आपका आएगा अमाउंट 1 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6000 12 5 500 आएगा 500, देन 500 इंटू 6.5, देन अमाउंट विल बी 3250, 3250 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3250 रुपये। ये आपका रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है। इस चीज़ में हमने देखा कि राम हर महीने की पहली तारीख को 5000 रुपये विड्रॉ करता है, और तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज मेथड से, एवरेज पीरियड से ऐसे कैलकुलेट होगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है और वो ड्राइंग्स कर कैसे रहा है। जैसे अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करेंगे स्लाइटली, देखिए अगर मैंने कहा कि इफ़ ही विड्रॉ ₹5000 फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, कि राम ने साल में 5000 रुपये हर महीने की पहली तारीख को केवल 6 महीने के लिए निकाले। कितने महीने निकाले, 6 महीने के लिए। तो जब 6 मंथ के लिए निकालेगा तो हमारे यहाँ नंबर ऑफ मंथ क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्वेश्चन में। अब बात करें हम टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग की, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इक्वल टू, अब वो हर महीने की पहली तारीख को 5000 रुपये निकाल रहा है, लेकिन पूरे साल ना निकाल कर केवल कितने महीने के निकाल रहा है, 6 महीने के लिए। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 5000 बाई 6, हमें 5000 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो आपके आएगा वो कितना आएगा, 30000 आ जाएगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग हम लिख देंगे 30000 इंटू रेट 10%। फिर एवरेज पीरियड की बात आती है, तो एवरेज पीरियड अब हर महीने की पहली तारीख को, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा n+1 डिवाइड बाई 2, लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मंथ। नंबर ऑफ मंथ हमारे यहाँ 6 है, 6 + 1 डिवाइड बाई 2, 7/2, 3.5। एवरेज मंथ यहाँ कितना आएगा, 3.5 आएगा। 3.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 12। इस जीरो को कैंसिल करके आप यहाँ एक जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी सॉल्यूशन हो सकता है। 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 25 एंड 25 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 25 इंटू 5 12 और 25 × 75 और 10 85 और 2 87। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 875। आंसर क्या आएगा आपका, 875 आ जाएगा। क्लियर है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज मेथड से ऐसे कैलकुलेट होगा। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है, इसकी जगह आपका मिड ऑफ एवरी मंथ आ सकता है, एंड ऑफ एवरी मंथ आ सकता है, 6 मंथ के लिए आ सकता है, 9 मंथ के लिए आ सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एवरेज पीरियड को चेंज कर देना है, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन जो आपका क्वार्टरली पे बेस्ड है, त्रैमासिक। इसी में देखिए कि मैं चेंज कर देता हूँ कि इफ़ ही विड्रॉ ₹5000 फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर,
ईच क्वार्टर, कि प्रत्येक तिमाही के पहली तारीख को क्या करता है, वो 5,000 रुपये विड्रॉ करता है। और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो हम मान लेते हैं पूरे साल के लिए विड्रॉ कर रहा है। पूरे साल के लिए विड्रॉ करने का मतलब वो 12 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है। तो नंबर ऑफ मंथ कितना रहेगा हमारे यहाँ 12 रहेगा। अब हम बात करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग की। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वो हर त्रैमासिक या हर तिमाही को पहली तारीख को 5,000 निकाल रहा है। तो साल में कितनी बार विड्रॉ करेगा? साल में 4 तिमाही होती है, मतलब 4 क्वार्टर होते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। 4 बार ही विड्रॉ कर पाएगा। हर 3-3 महीने के बाद करेगा तो साल में कितनी बार विड्रॉ कर पाएगा? वो 4 बार विड्रॉ कर पाएगा। देन 5,000 इंटू 4, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 20,000, कितना होगा? 20,000 होगा। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 20,000, रेट 10%। फिर यहाँ बात आएगी एवरेज पीरियड की। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड के लिए हर क्वार्टर की पहली तारीख को, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है n+3 डिवाइड बाई 2। यहाँ n क्या रहेगा? अब वो विड्रॉ तो पूरे साल ही कर रहा है, इंटरेस्ट तो पूरे साल का ही निकालना पड़ेगा हमें। तो n = 12 + 3 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2, 7.5। एवरेज पीरियड कितना आएगा? 7.5। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 12। सॉल्व कर देंगे इसे। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से हम 1 0 हटाएंगे तो नीचे 10 लिख सकते हैं, 1 0 नीचे इंक्रीज कर देंगे। फिर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 12, 4 5 20 एंड इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 एंड आंसर आएगा यहाँ 50 आएगा। व्हेन आंसर विल बी 1250, 1250 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो होगा वो 1250 रुपये होगा। अगर वो हर महीने की हर क्वार्टर की प्रत्येक तिमाही की पहली तारीख को अगर विड्रॉ करता है तो। क्लियर है? ये आपका था एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना। और अगर हम इसमें अगर ईच क्वार्टर में अगर आपको 9 मंथ आता है, 6 मंथ आता है, तो नंबर ऑफ मंथ कितना हो जाएगा? 9 या 6 हो जाएगा। ठीक है? इसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेंड कर दिए जाएंगे बाय गूगल क्लासरूम। और नेक्स्ट क्लास में हम एक प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने प्रोडक्ट मेथड से निकाला था वैसे ही है। एक बार मैं आपको PDF भेजूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। अगर आपसे होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम क्या है कि उसको भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। प्रोडक्ट मेथड में सेम वैसे ही करना है जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, जिसमें आपने डेट अमाउंट और पीरियड और प्रोडक्ट की जो टेबल बनाकर आपने फॉर्मूला पुट किया था, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिए। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला नहीं लिखा था। फॉर्मूला लिख लीजिए कि प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है। मेथड आपका सेम रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि द्वारा। प्रोडक्ट मेथड तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट, गुणनफलों का योग, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 12। सेम वही फॉर्मूला है जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में हमने निकाला था, वही फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट मेथड के अंदर। तो इस फॉर्मूले को पुट करके आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। ये फॉर्मूला लगता कब है? हमने बात कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। ये फॉर्मूला जब लगेगा तब आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग अलग हो और डेट भी क्या हो?
अलग अलग हो, डिफरेंट डेट हो, सेम डेट ना हो, और वो साल में 3 बार 4 बार या 5 बार विड्रॉ करता है तो प्रोडक्ट मेथड ईजी रहता है। अदरवाइज़ अगर 1 या 2 बार विड्रॉ करता है तो सिंपल मेथड जो हमने किया था वो ईजी रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज मेथड भी हमने कर लिया है। इसके साथ ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे फर्स्ट चैप्टर में 2 ही टॉपिक बचेंगे। एक आपका है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स एंड सेकंड इज़ गारंटी ऑफ पार्टनर। ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे। आज के लिए धन्यवाद।